अगर मैं तुमसे गहरा सवाल पूछूं कि अगर तुम्हें पता चले कि मौत तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी है और कह रही है कि अब चलने का वक्त हो गया है, तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? 30 की उम्र होने से पहले अपने दम पर एक जमीन और एक घर खरीदने के लिए जो भी करना पड़े करो, लेकिन करो। यही जीवन का असली सत्य है। जो चीजें हम दिल से चाहते हैं वही हमें सबसे देर से मिलती है। चाहे सफलता हो, सच्चा प्यार हो या कोई सपना, जितनी बड़ी इच्छा होती है उतना ही लंबा इंतजार भी होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो चीजें हमें कभी नहीं मिलेंगी। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हमें उनके लायक बनने में थोड़ा और वक्त लग रहा है। जिंदगी बिना परीक्षा लिए कुछ नहीं देती, लेकिन जो चलता रहता है, जो हार मानने से इनकार करता है, उसकी मंजिल भी एक दिन उसी की तलाश में चली आती है। यकीन रखना, जो तुम चाहते हो वो भी तुम्हें पाने के लिए उतना ही बेताब है। बस खुद को तैयार करते रहो। कर्मा कहता है, तुम मुझ पर भरोसा करो, मैं लौटकर जरूर आऊंगा और आपके जीवन में एक समय ऐसा लाऊंगा जब कुछ लोग पछताएंगे कि उन्होंने आपके साथ धोखा और गलत क्यों किया। जिंदगी का सबसे बड़ा सच ये है कि हम जानते हैं कि हम किसके लिए जी रहे हैं, लेकिन ये कभी नहीं जान पाते कि हमारे लिए कौन जी रहा है। प्योरिटी ये जानने में है कि अपना कीमती समय यूं ही बर्बाद मत करें, क्योंकि समय के पास इतना समय नहीं कि वो तुम्हें दोबारा समय दे सके। इस बात को ध्यान से सुनना मेरे दोस्त। दुनिया की हर चीज खरीद सकते हो, लेकिन अगर माँ चली गई तो माँ फिर कभी नहीं मिलेगी। नौकरी चली जाए तो एक और नौकरी मिल जाएगी, घर छिन जाए तो एक और घर मिल जाएगा, सोना चोरी हो जाए तो सोना फिर से खरीद सकते हो, लड़की छोड़ के चली जाए तो कोई और आ जाएगी, लेकिन अगर माँ चली गई तो उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। माँ के बिना ये दुनिया अधूरी है। माँ सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि एक एहसास है। वह हमारी पहली गुरु है, हमारी पहली दोस्त है और हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए माँ के जीते जी उनकी कदर करो, क्योंकि एक बार माँ का साया सिर से उठ गया तो फिर सारी दौलत, सारी ताकत भी तुम्हें वो सुकून नहीं दे पाएगी। ऐसा क्यों होता है कि जिसको हम जब पसंद करने लगते हैं वह तभी हमसे दूर जाने लगता है? पहले तो बातचीत होती है, फिर जान पहचान, और फिर बातों बातों में तुम्हें पता भी नहीं चलता कि कब उन बातों की आदत हो चुकी होती है। अब एक रात भी उससे हेलो हाई नहीं हुआ तो बेचैन होने लगते हो, और फिर जैसे ही तुम्हें अच्छा लगने लगेगा उसके साथ में, बस तभी कोई ना कोई कमी नजर आने लगेगी उससे। लोग दूर भी तभी जाते हैं जब तुम पूरी तरह उनसे जुड़ चुके होते हो। उनकी पहली प्रायोरिटी में तुम नहीं आते, पर तुम तो उन्हें अपनी प्रायोरिटी बना चुके होते हो। जो अचानक से मिलते हैं वो अचानक से चले भी जाते हैं। ठीक है, जाने के लिए आते हैं तो जाएं, पर अपनी आदत क्यों छोड़ जाते हैं?